यहाँ श्रीलंका में एक इंस्टीट्यूशन है क्रिया के नाम से जो फेमिनिस्ट सॉलिडारिटी के ऊपर काम करता है। साउथ एशिया में जितने भी फेमिनिस्ट हैं, राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो फेमिनिज्म के ऊपर काम करते हैं, औरतों के हुकूक के बारे में बात करते हैं, सबको इन्होंने एक कमरे में जोड़ा है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है हम सबके लिए। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तमाम मुल्कों से इस वक्त जो है ख़वातीन मिलकर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन और डिबेट कर रही हैं कई दिनों से कि किस तरीके से हम इस मुकाम पर आए हैं कि हम तमाम हमारी तमाम सोसाइटीज़ में औरतों के हकूक़ की नज़रअंदाजी हो रही है हुँ। और कंटिन्यूसली होती रहती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज जो है वो मैं एक ख़ास तौर पर एक फ़िशिंग कम्युनिटी से मिलने गई थी। श्री अच्छा। विमुक्ति नाम की ये ऑर्गेनाइज़ेशन है, श्री विमुक्ति फ़िशर वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन। हुँ। और ये बिल्कुल इंडिजिनस कम्युनिटी है। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपना खुद खुद मुख्तारी के तौर पर अपने आप को सपोर्ट किया है, अपनी तंजीम साजी की है और अब ये सोसाइटी में होने वाले कई इश्यूज के साथ डील कर रही हैं। यहाँ मैं नाज़रीन को ये भी बताऊं कि श्रीलंका में ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फिशरीज सॉलिडारिटी मूवमेंट, नैफ्सो के नाम से। और इस ऑर्गेनाइजेशन को 1997 में कायम किया गया था क्योंकि श्रीलंका एक और बिल्कुल एक आंसू टीयर ड्रॉप के शेप का आइलैंड है। आपके स्क्रीन पर भी आपको नजर आएगा। तो ये एक ऑब्वियसली यहाँ पे फिशिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रुझान है। फिशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज इन्हिसार करती हैं। और ये नैफ्सो जो है ये 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, इसके 9,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और इंटरेस्टिंगली 2/3 है 9,000 में से औरतें और यूथ हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि यूथ हम सबका फ्यूचर है और औरतों के बगैर कोई भी सोसाइटी नामुकम्मल है। उनके काम के बगैर, उनकी मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सारी नेशन स्टेट्स खड़ी ही औरतें और मर्दों ने मिल के काम किया तो ये हम सब चल रहे हैं। तो ये हम श्री विमुक्ति के जो खवातीन थी उनसे मिले और उनकी स्टोरी सुन के हमें अंदाज़ा होता है जो रेजिलियंस नाम की चीज़ है वो क्या होती है। यहाँ मैं बताती चलूँ नाज़रीन को कि इनकी स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी जब इन खवातीन में से एक के हस्बैंड जो थे ये फिशिंग के लिए निकले हुए थे और गलती से इन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स में श्रीलंका को क्रॉस करके इंडियन वाटर्स में ये पहुंच गए थे और ऑब्वियसली फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। जब इसके अराउंड खवातीन ने एहतजाजात शुरू किए, अपनी मूवमेंट बनाई, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ पावर के तौर पर जो है वो उभर के आई हैं। और अब इनकी इतनी ज़्यादा हद तक जो है ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गई है कि जिस विलेज में मैं गई थी सिर्फ उस विलेज में ही तकरीबन जो है 423 औरतें हैं। ये नेगोम्बो का एरिया है जो कोलंबो एक्सीलेंट। से कुछ ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये 423 खवातीन में से 200 जो हैं वो बिल्कुल यंग लड़कियां हैं। तो ये सिर्फ ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जो किसी हादसे की वजह से बन गई थी, ऐसी हुँ। मूवमेंट है जो इंटरजेनरेशनली खवातीन के हुकूक पे बात करने के इस रुझान को जो है ट्रांसफर करती जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।